नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 114 पारा नंबर 12 का आगाज हो चुका है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह हूद चल रही है, आयत नंबर 84 से 101 तक इंशाल्लाह आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे भी हम देखते आए थे, काफी उम्मतों का जिक्र हो रहा है, इसमें से फिर एक और उम्मत का जिक्र होगा। वो इला मदियन अखाहुम शुअैबा, और तरफ मदियन के उनके भाई शुएब को भेजा, यानी शुएब अलैहिस्सलाम को। कौला, उसने कहा, यानी शुएब ने, या कौमी, ए मेरी कौम, उअबुदू, इबादत करो अल्लाह, अल्लाह की, माँ नहीं लकुम, तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन गैरु, कोई इलाह बरहक सिवाय उसके, वला तनकुसुल मिकियाला वल मीजाना, और ना तुम कम करो नाप और तोल को, इन्नी, बेशक मैं, अराकुम, मैं देखता हूँ तुम्हें, बेखैरिन, अच्छी हालत में, व इन्नी, और बेशक मैं, अखौफु, मैं डरता हूँ, अलैकुम, तुम पर, अदाब, अदाब से, यौमिन मुहीत, घेरने वाले दिन के। अब यहाँ पर शुएब अलैहिस्सलाम भी वही तबलीग कर रहे हैं जो पिछले अंबिया ने भी की थी। ठीक है, उनका भी यही तरीका था कि इबादत करो अल्लाह की, और गैर अल्लाह से शिरक नहीं करो, अल्लाह को मत ठहराओ साथ किसी के। और उनकी भी अपनी अपनी कौमों की जो कमजोरियां थी उन्होंने उसकी तरफ हाईलाइट किया था। जैसे कौम लूत का हमने देखा था कि वो अपनी बेटियों की तरफ कौम की रहनुमाई कर रहे हैं। यहाँ पर जो है इनकी कौम में जो कमी थी वो थी नाप और तौल में कमी करने की। तो वही शुएब अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि तुम अल्लाह की इबादत करो, गैर अल्लाह के साथ शिरक मत ठहराओ अल्लाह को। और दूसरा कह रहे हैं कि नाप तौल में कमी मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी हालत में देखता हूँ, यानी तुम्हें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके बावजूद भी तुम क्यों नाप तौल में कमी कर रहे हो। ठीक है, ये इस तरह करते थे कि जो नापने का होता है या तोलने का सामान होता है वो कम करके देते और उसमें ही कुछ गड़बड़ करते। तो उसी की तरफ इशारा है कि ये चीज ठीक नहीं है, और अगर बात नहीं मानोगे, ऑब्वियस बात है, अगर ये अंबिया की बात नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा, अजाब आएगा। वया कौमी, और फिर वो मजीद रहनुमाई करते हैं, वया कौमी, और ए मेरी कौम, औफुल मिकियाल वल मीजान बिल किस्त, पूरा करो नाप और तोल को साफ इंसाफ के, वला तबखसुन नासा अशिया अहम, और ना तुम कम करके दो लोगों को चीजें उनकी, वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफसिदीन, और ना तुम फसाद करो जमीन में मुफसिद बनकर। ठीक है, और क्या कह रहे हैं अब, बिल्कुल एक्यूरेट बात की, नाप तोल को पूरा करके दो, जो तुम कम करके दे रहे हो उसको गलत, वो काम गलत मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि इन्नी अराकुम बिखैरिन, तुम्हें मैं अच्छे हाल में देखता हूँ, तुम्हारा अच्छा हाल है, तुम्हारे माली हालात बहुत अच्छे, तुम्हें जरूरत नहीं है ये चीप काम करने की, अल्लाह तुम्हें वैसे भी प्रॉफिट दे रहा है। और क्या नहीं करो, कम करके मत दो लोगों को उनकी चीजें। ठीक है, यानी गिनती के एतबार से, तोलने के एतबार से ये चीजें कम करके मत दो, या इसका एक और मायना भी लिया जाता है कि उन लोगों के जो हुकूक हैं उनमें कमी मत करो, और जमीन में फिर मुफसिद बनकर मत फिरो, ये वाला काम भी मत करो, क्योंकि फिर जब धोखाधड़ी आम होना शुरू हो जाती है तो फिर फसाद भी बर्पा होना शुरू हो जाता है। आगे कहते हैं, बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, बाकी मानिंदा अल्लाह का बेहतर है तुम्हारे लिए अगर हो तुम ईमान लाने वाले। ठीक है, यानी वो लोग ईमान का दावा करने वाले थे, तो ये मुसलमान कौम थी, ईमान का दावा करने वाले थे, इसीलिए ही वो कह रहे हैं कि अगर तुम वाकई ईमान का दावा करने वाले हो, ईमान वाले हो, तो जो अल्लाह तुम्हें प्रॉफिट दे रहा है तुम्हारे जो माल में, अल्लाह ताला तुम्हारी तिजारत में जो तुम फायदा हलाल तरीके से दे रहा है, तुम उसी पर ही फिर आ, इत्तेफाक करो, फिर तुम क्यों कम करके दे रहे हो। वमा अना अलैकुम बिहफीज, और नहीं मैं तुम पर कोई निगहबान, यानी मेरा काम ये नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर अब आके चीजें चेक करूं, मैं सिर्फ तुम्हारी रहनुमाई करूंगा, मेरा काम तबलीग करना है, ना कि मैं तुम्हारी चीजें आकर के खुद से चेक करूँ आकर। कौलू, उन्होंने कहा, अब देखिए कौम का जवाब, या शुआइबु, आई शुएब अलैहिस्सलाम, असलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा याबुदु आबाउना, क्या नमाज तेरी हुक्म देती है तुझे कि हम छोड़ दें उन्हें जिनकी इबादत करते थे आबा अजदाद हमारे, औ या अन नफ़अला, ये कि ना हम करें फी अम्वालिना, अपने मालों में, मा नशा, जो हम चाहे। यानी असलात से यहाँ जो मुराद है ना, तो
कुछ भी हो सकता है, नमाज भी है और सलाद से मुराद दुआ भी होती है, ठीक है, दीन ईमान खैरात ये भी सब सलाद से मुराद होती है। अच्छा, कह रहा है कि तुम्हारी नमाज क्या ये रोकती है कि हम अपने आबा अजदाद की पैरवी छोड़ दें और उनके खिलाफ चलें, और ये भी तुम्हारी नमाज हमें कहती है कि हम अपने ही माल में अपनी ही मर्जी नहीं चलाएं, मतलब हमारा माल हम जो चाहें करें, तो वो भी हम नहीं करें, या हम अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट भी नहीं करें, और तुम्हारे कहने के मुताबिक हम अपने माल में अपनी मर्जी भी नहीं चलाएं। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, बेशक तू अलबत्ता तू ही है निहायत बुर्दबार समझदार। यानी तुम तो बड़े ही बुर्दबार समझदार थे, और ये ये हुक्म दे रहे हो हमें। औला, फिर वो कहते हैं, उन्होंने कहा, या कौमी, ये मेरी कौम, अरअई तुम, क्या देखा तुमने, इन कुंतु अला बय्यिनतिन मिर रब्बी, अगर हूं मैं एक वाज़ेह दलील पर अपने रब की तरफ से, यानी नबूवत पर, वरज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना, और उसने दिया हो मुझे अपने पास से रिस्क अच्छा। यहाँ पर रिस्क, अच्छा रिस्क, वैसे तो हर नेमत जो अल्लाह ताला ने दी होती है उसको रिस्क ही कहते हैं, और यहाँ पर जो खास मफहूम है वो नब्वत की तरफ है, ठीक है। और रिस्क, रिस्क के तौर पर भी आता है, और इल्म के तौर पर भी रिस्क आता है। वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन्हु, और नहीं मैं चाहता कि मैं मुखालिफत करूं तुम्हारी तरफ उसके जो मैं रोकता हूँ तुम्हें जिससे, यानी मुझे तो अल्लाह ताला ने नबुवत के बेस पे मैं तुम्हारी ये इस्लाह कर रहा हूँ, ऐ में ही तुम्हारी इस्लाह नहीं कर रहा, ठीक है। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअत वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, नहीं मैं चाहता मगर इस्लाह जितनी मैं इस्तात रखता हूँ, और नहीं तौफीक मेरी मगर साथ अल्लाह के, ठीक है। यानी ये सारे जो रहनुमाई मैं तुम्हारी कर रहा हूँ ये अंडर नबुवत कर रहा हूँ, अंडर वही कर रहा हूँ, मुझे वही दी जा रही है, उसके जरिए तुम्हारे रहनुमाई कर रहा हूँ। दूसरा, मैं वही काम की तरफ तुम्हें रग़बत दिला रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ, मैं उन कामों की तुम्हें तबलीग नहीं कर रहा जो मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। यही है ना, वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन्हु, ठीक है। यानी मैं वही काम से तुम्हें रोक रहा हूँ जिससे मैं खुद बाज हूँ, ये नहीं कर रहा कि मैं कुछ और कर रहा हूँ तुम्हें कुछ और कह रहा हूँ। और मेरा जो पर्पस है तुम्हें इन तमाम बातों की रहनुमाई कराने का वो सिर्फ इस्लाह है, और इस्लाह भी उतनी जितनी मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक और इस्तिताअत दी है, ठीक है। यानी मैं तुम्हारा सिस्टम दुरुस्त करना चाहता हूँ, मेरा सिर्फ मकसद ये है, ना कि कोई गैर मादी फायदा। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, उसी पर तवक्कुल किया मैंने और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ, ठीक है। यानी मेरा जो फोकस है, जो ये सारे काम करने के पीछे जो मकसद है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, क्योंकि उसी पर ही तवक्कुल है और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ, पलटता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें तबलीग के पॉइंट भी मिल रहे हैं और कौम का इसरार भी मिल रहा है, ठीक है। अमल के पॉइंट्स हम देखते हैं यहाँ पर कि जो कमी है कौम के अंदर, नबी आकर के उन्हीं की इस्लाह कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये सबका थीम फिक्स्ड है कि इबादत करो अल्लाह की और शिरक नहीं करो। और यहाँ पर जो इनका एलिगेशन था नबी के ऊपर कि आप हमें हमारे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करने से रोक रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत था। कहीं पर भी उनकी तबलीग में ये नहीं लिखा कि तुम अपने आबा अजदाद की बात नहीं मानो, रिस्पेक्ट नहीं करो, ये कहीं पर भी नहीं था कि तुम उनकी इज्जत नहीं करो। उनको तो बस ये कह रहे थे कि तुम अल्लाह की इबादत करो। अब ये उस बात को थीम बदल के ट्विस्ट करके कहीं कहीं की बात कहीं और लेके जा रही है, इनकी अपनी खराबी है। वो तो है नहीं, जो नेगेटिव पर्सन इंसान होता है तो वो नेगेटिव ही सोचता है, आपकी अच्छी बात में भी जिसमें आपका नीयत भी साफ होती है, बात भी बहुत एक्यूरेट और बिल्कुल करेक्ट होती है, लेकिन फिर भी जो नेगेटिव पर्सन होता है वो नेगेटिव ही उसमें से निकाल देता है। तो वही हाल था कि ये तो कह रहे हैं कि अल्लाह की इबादत करो, और वो समझ रहे हैं कि रिस्पेक्ट अपने बड़ों की नहीं करो, तहरीम अपने बड़ों की नहीं करो। और दूसरा क्या कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे कहने पर अपने ही मालों में अपनी मर्जी नहीं चलाएं। हालांकि जो मोमिन होता है उसकी किसी भी शोबे में अपनी मर्जी नहीं चलती, यानी उसके हर हर लम्हे में अल्लाह की मर्जी चलती है, यानी उसके सारे काम जो हैं अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होते हैं। हमें तो इस तरह अल्लाह ताला ने बेरादो मरदार नहीं छोड़ा है ना कि हम जो चाहें करें, हमारे माल के हालात हो, हमारे किस तरह जिंदगी गुजारना है, किस तरह कौन सा रोल किस तरह निभाना है, ठीक है। यानी पूरी लाइफ स्टाइल मोमिन की जो है अल्लाह किताबें होती है, रसूलुल्लाह किताबें होती है। तो ये तो इनका कहना बेजा था बिल्कुल कि हम अपने ही माल में अपनी मर्जी नहीं करें। तो मोमिन तो अपनी अपनी किसी भी चीज में अपनी मर्जी नहीं करता।
اور یہ ایक क्वालिटी बता रहे हैं, दो क्वालिटी हलीम और रशीद शुएब अलैहिस्सलाम की। क्योंकि हलीम क्वालिटी वो है जो शदीद गुस्से को काबू रखने वाला हो, ठीक है। यानी कि इनकी इतनी उल्टी सीधी बातें थी, खराब खराब बातें थी और गुस्सा दिलाने वाली बातें थी, लेकिन वो फिर भी बुर्दबार थे, अपने आप को कंट्रोल करने वाले थे। और रशीद वो बहुत ज्यादा राहबाज और समझदार थे, बहुत ज्यादा, ठीक है। और इसमें आगे जो उन्होंने जवाब दिए ना, तो एक तो रिस्कन हसना, अल्लाह ताला जो भी हमें नेमत अता करते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है वो रिस्कन हसना में शुमार होता है, ठीक है। दूसरा, जब भी हम किसी को तबलीग कर रहे हो तो इस बात का हम ख्याल रखें कि क्या वो काम मैं खुद भी कर रही हूँ कि नहीं। अगर मैं किसी से ये भी कह रही हूँ ना कि चीनी का इस्तेमाल नहीं करो, तो क्या मैं चीनी का इस्तेमाल खुद से भी नहीं कर रही हूँ ना। यानी जो भी काम आगे मैं कह रही हूँ वो मैं खुद कर रही हूँ कि नहीं। क्योंकि अगर जो भी काम मैं आगे कह रही हूँ और मैं खुद नहीं कर रही हूँ तो वो तो फिर अमल वहीं का वहीं रह जाएगा, वो उस बंदे के अमल में नहीं आएगा, वो इल्म की हद तक ही महदूद रह जाएगा, ठीक है। तो जो भी काम किसी को अगर कहना है तो उससे पहले हम खुद भी करने वाले हों ताकि हमारी बात के ऊपर फिर वजेदारी हो, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पे पर्पस बता रहे हैं ना, अपनी उम्मत की इस्लाह का और तबलीग में भी जो पॉइंट होना चाहिए वो ये है कि जो भी काम होता है वो अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह के इज़्ज़त की वजह से होता है। और जो पीछे नियत होती है, इंटेंशन होती है, वो इस्लाह की होती है कि सामने वाले मेरे गुलाम नहीं बन जाए, मुझसे मरूब नहीं हो जाए, मेरी पूजा नहीं करना शुरू कर दे, मुझे ही बड़ा नहीं मानना शुरू कर दे, बल्कि बल्कि मेरी जो पर्पस है वो सिर्फ इस्लाह की है, मखलूक को खालिक से मिलाने की है, ठीक है। यानी बंदे को उसके इला अल्लाह से मिलाने की है, ये इंटेंशन पीछे से होना चाहिए। और जो भी काम होता है वो अल्लाह के इज़न और अल्लाह की तौफीक से होता है। तौफीक उस शे को कहते हैं जब किसी काम का आप इरादा करें और आप एक स्टेप चले और 10 स्टेप आपके लिए चलना आसान हो जाए, तो सोचें कि वो तौफीक मिल गई हमें, ठीक है। इसको ही तौफीक कहते हैं। और कोई भी काम करने से पहले जो हमें रूट में जो चीज डालनी है वो है तवक्कुल अल्लाह, ठीक है। अल्लाह की तरफ तो तवक्कुल करेंगे, अल्लाह पर तवक्कुल करेंगे तो तमाम काम जो है आसान हो जाएंगे। तौफीक का मरहला भी आसान हो जाएगा, इस्लाह का मरहला भी आसान हो जाएगा, फिर अमल का मरहला भी आसान हो जाएगा, और इल्म अमल सब फिर आसान हो जाएंगे। आगे है फिर, तो या कौमी और ए मेरी कौम, ला यजरिमन्नकुम शिकाकी, हरगिज ना मादा करे तुम्हें मुखालिफत, जिद मेरी, अन के युसीबकुम, पहुंचे तुम्हें भी मिस्ल मानिन उसके माँ जो अस्वाबा कौम नूहिन और कौम हूदिन और कौम सालेह, पहुंचा कौम नूह को या कौम हूद को या कौम सालेह को, ठीक है। वमा कौम लूतिन मिनकुम बिबाईद, और नहीं कौम लूत तुमसे कुछ दूर, ठीक है। यानी तुम पिछली कौमों के भी हाल देखो, ये नहीं हो कि मेरी जिद में आकर तुम इस्लाह का पहलू खोलो और उसको नहीं मानो। तो अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे सामने की ये सारी बातें हैं जो पिछली कौमें गुजरी हैं, और कौमें लूत तो तुमसे दूर भी नहीं है। यानी कौमें लूत भी तुम्हारे ही नजदीक ही थी, ठीक है, उनका मामला भी कोई दूर नहीं गुजरा। तो इन तमाम कौमों में तुम देखो उनका क्या माजरा हुआ, उनका क्या हाल हुआ। वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, और बख्शिश मांगो अपने रब से फिर तौबा करो तरफ उसके। इन्न रब्बी रहीम वदूद, बेशक मेरा रब निहायत रहम करने वाला, बहुत मोहब्बत करने वाला है, ठीक है। यानी इनका जो ये कहना था वो ये था कि तुम मेरी मुखालिफत में इतने हद से मत गुजर जाना कि पिछली कौमों की तरह तुम्हारा हाल हो। क्योंकि पिछली कौमों में जब नबी की मुखालिफत हुई तो फिर क्या हुआ, अजाब आया, ठीक है। तो वही वो बता रहे थे, फिर वही मेन थीम जो तमाम नबियों ने कहा कि बख्शिश मांगो, अल्लाह से इस्तगफार करो, तौबा करो, क्योंकि अल्लाह ताला जो है निहायत रहम करने वाले हैं और मोहब्बत करने वाले हैं। और कौलू, उन्होंने कहा, या शुआइब, ऐ शुआइब, मा नफ़क़हु कसीरुम मिम्मा तक़ूलून, नहीं हम समझ पाते बहुत सा उसमें से जो तुम कहते हो। व इन्ना लनराका फीना ज़ईफा, और बेशक हम अलबत्ता हम देखते हैं तुम्हें अपने में बहुत कमजोर। वलौला रहतुका लरजमनाका, और अगर ना होता कबीला तेरा अलबत्ता संसार कर देते हम तुझे। वमा अंत अलैना बेअजीज, और नहीं तो हम पर कुछ गालिब, ठीक है। यानी क्या कहते हैं शुएब अलैहिस्सलाम से कि हमें तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही, यानी जो तुम हमसे बात कहते हो ना वो हमें समझ नहीं आती।
ठीक है। और दूसरा, जो तुम हमसे बात कहते हो, तुम्हारे खुद तो फॉलोवर इतने कम है, तुम्हारे अपने खानदान में से ही लोग नहीं मानते, तो जाहिर सी बात है, कौमों की लोग जो फॉलोवर्स थे वो बहुत कम थे। तो तुम्हारे तो खुद अपने खानदान में से लोग नहीं मानते, और तुम हमारे अगर कबीले में से नहीं होते तो हम तुम्हें संसार कर देते इस बात पर, क्योंकि कबायली निजाम था और एक ही कुंबे में से थे। और कबायली निजाम में ये होता है कि अगर इनको कत्ल करने की कोशिश करते भी, हालांकि इनके कबाइल में से भी लोग इनके मुखालिफ थे, लेकिन फिर ये होता है कि इनका फिर किसास लिया जाता। तो इस वजह से वो ये बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि तुम हमारे पर कोई गलबत भी नहीं रखते, ये कुछ भारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास तादाद नहीं है कोई भी तुम्हारे फॉलोअर्स की। कौला, फिर वो कहते हैं, उन्होंने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, अरहती, क्या कबीला मेरा अअज़्ज़ु ज्यादा जोर वाला है, अलैकुम, तुम पर, मिनल्लाहि, अल्लाह से, वत्तखज़्तुमूहु वराअकुम ज़िह्रिय्या, और बना लिया तुमने उसे पीछे अपनी पुश्त के, यानी अल्लाह की कुव्वत को तुम पर से पुश्त डाल रहे हो। तुम्हें मेरी कौम, मेरा कबीला तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे निगाह में वो ज्यादा बुलंद है अल्लाह की कुव्वत से, यानी तुम मेरी कुव्वत, मेरे कबीले का दुख रो रहे हो, हालांकि अल्लाह तो बहुत ज्यादा कुव्वत वाला है, तो अल्लाह से डरो, यानी तुम उससे नहीं डर रहे, वो जो चाहे कर दे तुम्हारे साथ, तो उसकी तो तुम कुव्वत को पीछे डाल रहे हो, पसे पुश डाल दे रहे हो। इन्ना रब्बी बिमा तामलून मुहीत, बेशक मेरा रब उस जो तुम अमल करते हो घेरे हुए है, यानी इस तरह नहीं है कि अल्लाह बेखबर है, तुम्हारे हर अमल से जो है आ, आगाह है। वया कौमी, और ए मेरी कौम, ये अमलू, अमल करो, अला मकानतिकुम, अपनी जगह पर, इन्नी आमिल, बेशक मैं भी अमल करने वाला हूँ। सौफ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख्ज़ीहि व मन हुवा काज़िब, अन करीब तुम जान लोगे कौन है कि आता है उस पर अजाब जो रुसवा कर देगा उसे, और कौन है वो जो झूठा है। यानी तुम अपनी जगह अमल करो, मैं अपनी जगह अमल करता हूँ, क्योंकि हक अब वाजे हो गया है, ठीक है। अब ये इस तरह नहीं है कि हम एक ही दिन में बैठ के पूरा इनका वाक्य सुन रहे हैं, तो ये एक ही दिन की बात है, obvious बात है, इसमें सालों की मेहनत जो है पीछे छुपी हुई है। ये हमें सिर्फ एक समराइज करके अल्लाह ताला हमें बात बता रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमें मेन थीम की तरफ तवज्जो कराना चाह रहा है कि हम इसमें से अमल की पॉइंट लें, ठीक है। तो वही सी वजह तबलीग उन्होंने काफी अरसा की होगी, जब पूरी हुज्जत तमाम हो जाती है उसके बाद ही फिर अजाब का समा बनता है। तो वो वही कह रहा है कि अब तुम अपना अमल करो, मैं अपना अमल करता हूँ, और ये तुम्हें जब अजाब आएगा पता चल जाएगा कि तुम मुझे जो झूठा करार दे रहे थे कि असल में झूठा है कौन, अब तुम्हें अजाब देख के पता चल जाएगा। वर्तक़िबू इन्नी मअकुम रक़ीब, और इंतजार करो, बेशक मैं साथ तुम्हारे इंतजार करने वाला हूँ। वलम्मा, और जब जा आ गया, अमरुना, फैसला हमारा, नज्जैना शुआइबन, निजात दी हमने शुआइब को अलैहिस्सलाम, वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना, और उनको जो ईमान लाए साथ उसके साथ रहमत के अपनी तरफ से, ठीक है। वही हमेशा से जो होता है कि ईमान वालों को और नबी को अलग कर देते हैं अल्लाह ताला। वो अखदतिल लदीना ज़लमुस सैहतु फअस्बहू फी दियारिहिम जाथिमीन, और पकड़ लिया उनको जिन्होंने जुल्म किया था चिंगार ने, तो उन्होंने सुबह की अपने घरों में औंधे मुंह पड़े हुए। कअल्लम यगनौ फीहा, गोया के ना वो बसे थे उनमें। अला, खबरदार, बुअदन, दूरी है, लिमदियना, मदियन के लिए, कमा, जैसा कि बाइदा समूद, जैसा कि दूर हुए समूद, ठीक है। आ, क्योंकि इलाके के एतबार से ये कौम समूद जो थी, आ, ये इनकी पड़ोसी ही थी, ठीक है, ये भी अरब थे, वो भी अरब थे, तो उनके साथ जैसा मामला हुआ, तो वो इनसे मामला जो था दूर नहीं था, इन्हें पता था वो मामला किस तरह हुआ। अच्छा, बहरहाल, यहाँ से अगर हम अपने अमल के पॉइंट देखें तो वो यही है कि हमारे पास तो खैर इस तरह की हुज्जत नहीं आती कि हम ये सोचें कि हम तब्दील करें और एक पॉइंट आएगा और अदाब में गर्क हो जाएंगे और हमें अलग कर दिया जाए, ठीक है। और क्योंकि रसूलुल्लाह की दुआ रही है कि मेरी उम्मत को एक साथ हलाक नहीं किया जाए, तो ये उम्मत एक साथ हलाक नहीं होगी। और अब हमारे बीच में नबी भी नहीं है, तो इस तरह भी नहीं होगा कि ईमान वालों नबी को हलाक कर दिया जाए और उम्मत जो है हलाक हो जाए। तो यानी हमने जो है अपनी आखिरी सांस तक तब्दील का काम करना है, नहीं छोड़ना है, ठीक है। और दूसरा इसमें देख रहे हैं कि रसूल जो तबलीग कर रहे हैं साथ में लोगों को इस्तिग़फ़ार और तौबा की भी दावत दे रहे हैं।
कि तौबा और इस्तगफार करो। ठीक है, इसकी भी दावत दे रहे हैं। ये भी हमारे नबी के काम में होना चाहिए कि लोगों को हम तौबा और इस्तगफार की तरफ भी रविश दिलाएं। ठीक है। और तीसरी जो बात है वो ये है कि अल्लाह जो है वो बुलंद है, ना कि आपका अपना कौम कबीला वो बुलंद है। ठीक है। इसमें कह रहे हैं ना कि अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह, क्या मेरा कबीला ज्यादा जोर वाला है तुम पर अल्लाह से? और हालांकि अल्लाह ही की जो ताकत है वो जबरदस्त है, ना कि इंसान का कबीला जबरदस्त है। ठीक है। और हक और बातिल हमेशा अलग अलग ही रहता है। तो कह रहे हैं ना कि वन वमन हुआ काज़िब, कौन झूठा है ये मालूम चल जाए, और वो फिर चला नहीं मालूम। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिन मुबीन। अब यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या स्टार्ट हो रहा है। और अलबत्ता भेजा हमने मूसा अलैहिस्सलाम को साथ अपनी आयात के और दलील के वाज़ेह के, यानी वो जो यद वेदा और आसा दिया था। इला फिरऔन व मलाइही फत्तबउ अम्र फिरऔन वमा अम्रु फिरऔन बिरशीद। तरफ फिरऔन के और उसके सरदारों के, तो उन्होंने पैरवी की हुक्म की फिरऔन के, और ना था हुक्म फिरऔन का भलाई वाला। ठीक है, ये हम थीम जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम दरबार में गए थे फिरौन के, और फिर उन्होंने अपने यद पैदा वसा दिखाया था। लेकिन प्रवोक उसके सरदारों ने भी किया था फिरौन के, और फिरौन ने भी फिर जो हुक्म किया था कि नहीं मानना है, नहीं पैरवी करनी है, तो फिर उनके सरदारों ने भी फिरौन की पैरवी की थी। और उसी पे फिर हो रहा है कि फिरौन ने जो दावत दी थी वो कोई भलाई वाली तो थी नहीं। यक़दुमु कौमहु यौमल क़ियामति फ़अौरदहुमुन नार व बि'सल विर्दुल मवरूद। वो आगे होगा अपनी कौम के दिन कयामत के, फिर वो ले आएगा उन्हें आग पर, और कितनी बुरी है घाट जो वारिद होने की जगह है। ठीक है, यानी वो आगे होगा क्योंकि वो लीडर था ना, किंग था, तो वो आगे आगे होगा, और पीछे पीछे उसकी पूरी कौम होगी। ये साथ में फिर आगे होके जाएंगे। वो उतफियो फी हादिही लानतन, और पीछे लगाए गए इस दुनिया में लानत, व यौमल क़ियामत, और दिन क़यामत के भी बिसर्रितुल मलफूज, कितना बुरा ही इनाम जो दिया गया है। ठीक है, यानी दुनिया में भी लानत ज़दा हुए थे कि अल्लाह ने गर्क कर दिया था और उनको रुसवाई का सामना कराया, और क़यामत के दिन भी ये भी लानत ज़दा होंगे। और ये कितनी, मतलब ये कितना बुरा इनाम थे जो उनको दिया गया। ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा नक़ुस्सु अलैका मिनहा क़ाइमुन व हसीद। ये कुछ खबरें हैं बस्तियों की, हम बयान करते हैं उन्हें आप पर, उनमें से कुछ कायम है और कुछ जड़ से कट चुकी हैं। कुछ कायम है यानी उनके आसार कायम है। ठीक है। और जैसे कौम फिरौन के, और कुछ कट चुके हैं जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम के आसार खत्म हो चुके हैं। ठीक है। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम। और ये जो अल्लाह ताला ने हलाक किया, ऐसा नहीं था कि अल्लाह ने जुल्म किया, नहीं जुल्म किया हमने उन पर, और लेकिन उन्होंने जुल्म किया अपने नफ्सों पर। फमा अगनत अनहुम आलिहतुहुम अल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाहि मिन शैइन। तो ना काम आए उन्हें इलाह उनके जिन्हें वो पुकारते थे सिवाय अल्लाह के कुछ भी। लम्मा जा अमरु रब्बिक, जब आ गया हुक्म आपके रब का। ठीक है, यानी फिर तो उनके इलाह कोई भी काम नहीं, उनके इलाह कोई हैसियत रखते ही नहीं है, तो वो काम क्या आते। वमा ज़ादूहुम गैर तत्बीब, और नहीं उन्होंने उन्हें उन्हें ज्यादा किया उन्हें सिवाय हलाकत के। यानी उनके इस शिर्क ने उनको हलाकत में ही मुब्तला किया, बजाय कि कोई और रास्ता उनके लिए निकालते। ठीक है। तो यहाँ पर कौम मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्य बताया गया है, और इनका जो डिटेल में वाक्य है वो हमने बारह पारों के अंदर पढ़ा है। और लेकिन यहाँ पर मजीद इंफॉर्मेशन ये दी जा रही है कि क़यादत करेगा फिरौन क़यामत के दिन भी आग की तरह के। तो ये बहुत अहम बात है। यानी जैसे आप खुद हैं उस तरह के अगर फॉलोवर्स भी बन गए, तो या तो वो आपकी हद जारिया बन जाएंगे या फिर अदाब जारिया बन जाएंगे। तो ये अपनी क़यादत के ऊपर है, यानी हम में से हर इंसान जो है एक मौजे पर बिठाया हुआ है, और हम में से हर एक इंसान जो है फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, मैं नहीं कह रही कि बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी औलाद तो फॉलो कर ही रही है ना। तो फॉलोवर की शक्ल में आपकी औलाद तो घर में है ही मौजूद, अपने घर वाले तो हैं ही मौजूद। तो जिस तरह का हमारा अमल होगा फिर उस तरह के ही आगे फॉलोवर्स बनेंगे। और हमारा अमल खराब होगा और हमारे फॉलोवर्स भी उसकी वजह से खराब होंगे, तो फिर मामला सामने ही है।
कि फिरौन का अंजाम फिर क्या बना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।